जय हिंद दोस्तों, मैं ए आर चौहान अगस्ता क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार टीचर की बात करेंगे, है ना। और आगामी रेलवे की वैकेंसियां भी आने वाली है। इन सभी तमाम एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली अगर बात करेंगे, हाल में जीडी का भी फॉर्म आ चुका है। इन सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। नए दोस्तों को बताना चाहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो टीडीआर कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। यानी कि आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे, पहले आप टेस्ट देंगे, साथ में डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा, जो आपको सरकारी जॉब पाने का सपना साकार करेगा। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं, चलते अपने पहले को प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न कहता है बाबू, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष की होती है? सदस्यता की बात करेंगे तो कितने वर्ष की होती है सदस्यता, है ना। तो देखेंगे बाबू, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो यहां पर आप आंसर मिलान करेंगे बाबू कि राज्यसभा की जो सदस्यता जो है वो 6 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? याद रखना है यहाँ पे 6 वर्षों के लिए। जबकि लोकसभा का जो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि टेन्योर ऑफ राज्यसभा, है ना, तो राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 6 वर्ष। जो याद रखना है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये जो राज्यसभा है ना बाबू, याद रखना है, अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? अस्थाई सदन होता है, और यह कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक है ना। और कभी भंग नहीं होता है। किस अनुच्छेद में चर्चा मिलता है बाबू? तो अनुच्छेद याद रखिएगा, राज्यसभा रे बाबू 80 में। किसमें? 80 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। नेक्स्ट, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो है ना आंसर बनाएंगे, है ना, बनाएंगे, कुछ अलग आंसर देंगे। देखिएगा, मिलान कीजिएगा। इसका आंसर पहले होगा बाबू प्रधानमंत्री। कौन होगा? तो आर्थिक मामले का जो मंत्रिमंडलीय होता है ना, इसको कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। इसको भी ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन ये कुछ नहीं है, ये आपको जो है दिखाया गया दोस्तों। चलिए, छुआछूत अनुच्छेद 14, 15, 17 और 18। तो यहां पर आंसर मिलान करेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग को अच्छे से पता होगा, 17। अब बढ़ेंगे, विधि के समक्ष समानता कौन सा बाबू? 14। विधि के समक्ष समानता कौन सा हो जाएगा? 14। और 15 कहता है बाबू धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव पर रोक। और 18 कहता है उपाधियों का अंत, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा, विश्वास मत पर राज्यसभा में लाया जा सकता है। तीसरा, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे एवं राज्य सूची के संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया हो। चौथा, धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समय आपको मिलना ही चाहिए, है ना। इसका आंसर बाबू हो जाएगा, याद रखिएगा, कि राज्य सूची के विषय पर भी राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से पारित करता है तो वो कानून बन सकता है। और आर्टिकल याद रखिएगा, ये आर्टिकल कितना है बाबू? आर्टिकल कहता है 249। कितना है बाबू? 249 के तहत जो है, अगर राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है तो उस विषय पर जो है राज्यसभा 2/3। ध्यान रखना है, यह जो कानून होगा ना बाबू, याद रखना है, यह जो कानून होगा ना वो 1 वर्ष के लिए ही लागू होगा। कितने वर्ष के लिए? ओनली 1 वर्ष के लिए। ऐसा नहीं कि इससे राज्य की जो कानून बनाने की शक्ति है वो छीन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे 47 में, 52 में, 48 में और 56 में। तो आंसर मिलान करिए बाबू। पहली बार जो आम चुनाव करवाए गए थे, याद रखना है, आम चुनाव, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? आम चुनाव। क्या बोलते हैं? आम चुनाव। ये जो आम चुनाव हुआ था 1951,
यानी कि कहीं कहीं आपको मिल जाएगा अक्टूबर से लेके आपको फरवरी तक ये चुनाव चला था, है ना। अक्टूबर 1951 से लेकर, है ना, फरवरी 1952 तक चला था। तो यहाँ पर 51 नहीं होने का कारण क्या मानेंगे, 52 मानेंगे। कहीं के 51 होगा तो क्या करेंगे, 51। तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार आम चुनाव, यानी आम चुनाव को बाबू क्या बोलते हैं, लोकसभा चुनाव। क्या बोलते हैं, लोकसभा चुनाव। अभी कैमा क्रम का होगा, 18वीं क्रम का, याद रखना है। 18वीं क्रम की चुनाव आपका हो जाएगा, याद रखना है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो कितने चरण में से पिछले जो चुनाव हुआ था, अभी जो है आप लोग को पता है कि 2000, है ना, 24 में को चुनाव होने वाले। तो 19 में जो 2019 में चुनाव हुआ था, कैमी 17वीं लोकसभा, और 7 चरणों में। बीपी से क्वेश्चन पूछ चुका है कितने चरण में होता है, 7 चरणों में। आगामी जो होगा उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, 55, 40, 65 और 100। देखिए कितना अजीबोगरीब है कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी का दावा भी नहीं कर पाती अपने आप, 50 लाई, है ना, 5 सीट कम रह गया था, यानी कितना, 55। फिर भी मोदी सरकार ने विपक्ष का उनको दिए कितना, 55 सीट है। मगर विपक्षी दल का दावा करने के लिए कितना चाहिए, 55 सीट तो होना चाहिए। तभी आप क्या मान लीजिए, आप भी अगर हमारी पार्टी बनाते हैं और 55 सीट आपके पास में होता है, तो आप दावा कर सकते हैं विपक्षी पार्टी होने का, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क से आप हमेशा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना है दोस्तों कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम जो है बरकरार रखना है, क्योंकि सफलता केवल पढ़ने वाला दिन रात एक कर रहा है ना, उसके साथ नहीं मिलती है। दिन रात कर रहा, पढ़े जा रहे, उसको यही नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है। तो सफलता हमेशा स्मार्ट वर्क करने से ही मिलेगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी, सिंचाई। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करेंगे तो गांवों में यानी विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया गया। इसमें आंसर मिलान कर दिए लोक भागीदारी। जितना लोग का भागीदारी बढ़ेगा उतना जो है शासन जो है इसमें देखा गया है ना, कार्य आसान हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, लोक भागीदारी। नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है, पंचायती राज से है। देखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, शाह कमेटी, एमसी जोशी कमेटी, जस्टिस सेवानिवृत्त मुकुल मुदगल कमेटी। तो इसका आंसर मिलान करिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिएगा दोस्तों, ये कितने स्तरीय दिए थे, 3 स्तरीय। कितने स्तरीय, 3 स्तरीय जो है। और याद रखना है, भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो भारत में सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 को, इसे आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। अपील की शुरुआत में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए, 5, 7, 3, 9। बच्चे यहाँ पर बना के आएंगे 5, लेकिन यहाँ आंसर इसके याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, तो जो गणपूर्ति होते हैं ना, वो जो पंच होते हैं उनमें संख्या कितने होने चाहिए थे, 7। देखिएगा, कोई फैसला होता है ना, जैसे मोहन जो है ना मुर्गा चुरा लिया, तब वो लोग क्या करेंगे, फैसला, वो कोर्ट नहीं जाएगा। मोहन अगर मुर्गा चुरा लिया है तो 5 पंच मिलकर फैसला करेंगे कि मोहन को क्या सजा मिलना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संबंधित है किस संविधान संशोधन ले लाया गया था, 46वां, 42वां, 71वां और 73वां। इसका आंसर मिलान करेंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। मूल संविधान में कुल कितने थे, तो कहिएगा मूल संविधान में एक भी नहीं थे, मतलब शून्य थे, है ना। इसे कब जोड़ा गया, तो 42वां अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में कुल कितने, तो कुल
10 जोड़े गए। वर्तमान में कितने बाबू? वर्तमान में इसकी संख्या कितना है? 11। याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो इसे भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए फास्ट, एक बार फास्ट देख लीजिए। चलिए 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से, जिला परिषद से, कृषि उत्पाद से। तो यहाँ पर याद रखिएगा 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, क्या याद रखिएगा 73वां की बात करेंगे। 73वां भी जो बाबू कब हुआ था? संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और आप लोग को पता होगा ग्राम पंचायत, क्या है बाबू? ग्राम पंचायत, है ना। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन ये भी हुआ था बाबू, याद रखिएगा 1992 में। और इसमें क्या जोड़ा गया था? नगर पालिका, ठीक है। चलिए तो इसको भी ध्यान रखना है। 74वां में जो है ग्राम पंचायत और 74वां में क्या हो जाएगा? याद रखना है नगर पालिका। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए राज्य तेलंगाना गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान में किस सूची में परिवर्तन किया है? अनुसूची 1, 7, 9 और 10। इसका आंसर मिलान कीजिए बाबू। अनुसूची क्या? 1। अनुसूची 1 क्या कहता है? संघ में उसके राज्य सर। भारत में कितने राज्य हैं? याद रखिएगा भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित। और ये कब से प्रभावी हुआ है? ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 2020 से क्या हुआ है? प्रभावी हुआ। इसको भी दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध के संबंधित है? 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा दल बदल बाबू कौन सा? 10 से दल, 10 से 10 और 10 से दल, दल बदल, 10 से दल। हरियाणा का एक मंत्री बात कर सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे दल को बदल दिया, उनका नाम रख दिया गया आया राम गया राम। 1985 में बात करेंगे, है ना। 52वां संविधान संशोधन, याद रखना है 52वां अमेंडमेंट हुआ था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। इस समय राजीव गांधी सरकार में थे। राजीव गांधी कौन थे? प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा जो है, याद रखिएगा, इनके द्वारा दल बदल कानून जो है लाया गया, है ना। दल बदल कानून लाया गया, याद रखना है। कैमा सॉरी, दल बदल कानून 10वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब की हर पन्नों को बांध कर रखता है बाबू। तो धैर्य एकदम आपको बनाए रखना है ना। ज्यादा समय नहीं है, दरोगा का एग्जाम तो बहुत निकट ही है। बिहार एसएससी में भी जनवरी, या जनवरी तो नहीं हो सकता, मे भी पॉसिबिलिटी बनता है, लेकिन आपका एग्जामिनेशन मार्च में होने जा रहा है। मार्च लास्ट वीक में हो सकता है ना। टीचर का तो डेट भी आ गया दिसंबर में, आपको पता ही होगा, है ना। और साथ में एसएससी जीडी का भी जनवरी फरवरी में होने वाला है। तो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए निचोड़ बन रहा है, तो आप जुड़े रहें और जितने हो सकता है ना ग्रुप में भी शेयर करते रहें, ताकि अगर आप लोग दोस्त ही सपोर्ट करेंगे, एक एक दो अगर सपोर्ट करते जाएंगे, खुद ब खुद फील होगा कि क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट जो है माइंड में इतनी बार रिकॉल कर देंगे ना कि दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर करते रहें, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक को पारित विधि प्रावधान थी। यदि विधान परिषद में धन विधेयक को रोक लेता है तो इसे वापस करने के लिए 108, यहां पर गलती से लिखा गया है, इसे वापस करने के लिए मना कर देता है तो कितने दिनों के अंदर विधेयक को जो है पारित करना समझा जाएगा? तो याद रखना है इसको पारित समझा जाएगा धारा, ठीक है, धारा 199। तो कितना हो जाएगा बाबू? 14। कितना हो जाएगा? 14। धन विधेयक याद रखना है। सबसे पहले धन विधेयक की बात करेंगे, अनुच्छेद कितना में बाबू? तो याद रखना है धन विधेयक अनुच्छेद 110 में। कितना में?
अनुच्छेद 110 में। और याद रखना है इस पर एकाधिकार किसका है, लोकसभा का है। किसका है, लोकसभा का है। राज्यसभा अधिकतम कितना दिन बाबू, 14 डेज ही क्या कर सकती है, इसको रोक सकती है ना। अगर नहीं भी पास करती है तो यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने पास कर दिया है, यानी कि लोकसभा के पास में एकाधिकार है, इसको भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो याद रखने के लिए याद रखिएगा, एक पहले आंसर मिलान कर लीजिए। अब इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों में है, तो कहिएगा अभी जो वर्तमान में विधान परिषद जो है 6 राज्यों में, कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। हल्का सा एक मैप ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूपी और बिहार, यहाँ पर आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेलंगाना। कैसे याद रहेगा दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट जबरदस्त बना है। ध्यान रखिएगा, आप लोग सॉन्ग जरूर सुने होंगे, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, गाना सुने होंगे। और ये सब जो नाटक कहाँ होता है, ये सब जो नाटक रे बाबू दोस्तों कहाँ होता है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, सब नाटक कहाँ होता है, कर्नाटक में। कर्नाटक नाटक कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, है ना। सब नाटक कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। और लूट लिया आंध्र प्रदेश तेलंगाना। याद रखिएगा 2 जून 2014 को। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन, यूपी बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। एक बार देख लीजिए फास्ट। समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कितनी होनी चाहिए, 1/4, 1/3, 5 होने चाहिए, आधी होने चाहिए। तो इस आंसर में मिलान कीजिए दोस्तों, 1/3 होनी चाहिए। कितना, 1/3। नगर पालिका का भी 1/3, शिक्षक 1/12, है ना, विद्यार्थी 1/12। और राज्यपाल मनोनीत करते हैं, याद रखना है, राज्यपाल शेष करते हैं। और भाग पूछेंगे तो 1/6 क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। याद रखना है, मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रथम लोकसभा कस्बे कौन थे, जीवी मालंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, एमएनआई, इनमें से कोई नहीं था। आप लोग को याद हो गया होगा, लोकसभा का पिता भी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, लोकसभा का पिता, लोकसभा का पिता अगर पूछा जाएगा तो कहिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा का पिता भी, और इन्हीं के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था हटाने के लिए। याद रखना है, किसी भी अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 डेज पहले इनको सूचना देना अनिवार्य है, राष्ट्रपति के तरह ही। आगे, किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ को 22वां राज्य बनाया, 62 में, 67 में, है ना। और 1971 में, आंसर मिलान कीजिए, 1975 में जो सिक्किम था ना, याद रखिएगा, सिक्किम जो था वो छोगाल राजा का शासन हुआ करता था, है ना। और 1975 में से मिला लिया गया। याद रखिएगा, नाथुला और जलेपला 2 दर्रे हैं। याद रखिएगा, एक झील है उसका नाम है चोलामू झील। क्या है, चोलामू झील, है ना। और याद रखना है, चोलामू झील और सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला आपको पता होगा, कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा। और खादुजंगा जिसको बोलते हैं ना, यूनेस्को हेरिटेज साइट में मिस्र सूची में क्या है, शामिल है। इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। राज्यसभा के सदन में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है, इस पर बच्चों को ध्यान नहीं जाता है। राज्यसभा का स्थायी सदन है, यही मार के आ जाएगा, नहीं। और इस पर ये, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर रिटायर होते हैं। तीसरा, राज्यसभा गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका आंसर नहीं पूछा है तो क्या होगा, याद रखना है, राज्यसभा जो बाबू, राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन है बाबू, याद रखिएगा, राज्यसभा का गठन बाबू कब हुआ है, तो याद रखिएगा, गठन जो होता है 3 अप्रैल 1952 को। अब प्रथम बैठक पूछेंगे तो कहिएगा 13 मई 1952 को, है ना। तो प्रथम बैठक 3 अप्रैल को 1952 को, तो ये 58 में आपका नहीं हुआ है, कब हुआ है, 52 में। लास्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, केवल मूल क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, या मूल अपीलीय परामर्श है। तो इसका मिलान करिएगा, क्या हो जाएगा, मूल भी है, अपीलीय भी है और परामर्श भी है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, किस अनुच्छेद में चर्चा मिलता है, तो अनुच्छेद कहिए गुरुजी 124। कितना में, 124
24 में। इसका स्थान कहाँ है वर्तमान में? इसका स्थान किस अनुच्छेद में चर्चा मिलता है? 130 में। और वो कहाँ है बाबू? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। कहीं भी सुनवाई किया जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। कितना में? 130 में। दोस्तों अभी तक जितने प्रश्न आपको मैंने बताया आप काउंट कर लीजिएगा, कितना आपका प्रश्न सही हुआ है, कितना आपका गलत हुआ है। कमेंट में जरूर पिन करेंगे, है ना, ताकि हमें ही पता चल सके कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो दोस्तों और एक ही बात आपसे कहेंगे कि जी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर फायदेमंद हो रही है, तो दोस्तों जितने भी ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और जो भी सोशल साइट है, सब पे उसको जो है शेयर कीजिए, है ना। आपका तो सपोर्ट हमें भी चाहिए, है ना। हर एक टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ चार्ज आपको हम दे रहे हैं, तो जितना हो सके इतना उसको शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।